All right, just like Arvind Kejriwal, the candidate against him, Parvesh Verma, has reached the Valmiki temple first, ahead of Kejriwal's visit to the temple. It's the big nomination day coming in. Remember, the focus will be New Delhi. Without a doubt, I can tell you that this is the most important constituency for Delhi Assembly elections on 5th February. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, former Delhi CM, has been contesting from this constituency. Beat Sheila Dikshit in this constituency. Then comes in Parvesh Verma. Parvesh Verma is the son of former Chief Minister and from the BJP, Sahib Singh Verma. And therefore, known to Delhi politics, this is going to be a key battle. And the third candidate is Sandeep Dikshit, son of former CM Sheila Dikshit. So today, Parvesh Verma, Arvind Kejriwal will be filing their nominations. This is, remember, the biggest key battle. It's the political survival of the parties, but also of the individuals. Arvind Kejriwal said it's an Aam Aadmi against the sons of chief ministers, while others have said it's time that people realize how Arvind Kejriwal and the AAP fooled them all these years. Let's listen in to Himanshu on the ground. केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया दोनों के खिलाफ केस चलाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। देखिए, जो उन्होंने पाप किए हैं, जो दिल्ली वालों को लूटा है, दिल्ली वालों के सपने बेचे हैं, कोविड में अपना शीश महल बनाया, सारे लोगों का खून चूसा, एक भी काम नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सांस नहीं ली जाती है, सारी यमुना मैया मैली है, तो इनके पापों की सजा तो इनको मिलेगी। लेकिन सर, आरोप तो आप पे भी वो बहुत सारे लगा रहे हैं कि आप पैसे बांट रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नई दिल्ली से, उसकी पार्टी हार रही है, उसके पाप का जो भंडा था वो फूट गया है, इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे आरोप लगा रहे हैं। ये जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हॉक्स कॉल के लिए जो आगे इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक एनजीओ का नाम आ रहा है, उस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से बच्चों के जरिए टारगेट किया जा रहा है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो कॉल्स आ रही थी, इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि वो दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने में अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे लोगों के बीच में डर बिठाना, भ्रम बिठाना, हमको जातियों में बांटना, कभी पूर्वांचल कहते हैं, कभी जाट बोलते हैं, कभी किसी धर्म का सहारा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी हनुमान मंदिर चले जाते हैं, कभी हिंदुओं को गाली देते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर में सारे जितने भी वोटर हैं उनको फर्जी बताते हैं। तो ये उनका खेल अभी ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, बाहर हमने देखा कि महिलाओं को जूता भी आपने पहना है अपने हाथ। देखिए, जो यहाँ की वाल्मीकि बहनें हैं, जो पूरी नई दिल्ली को साफ करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, मैं देखता था कि उनके पैरों में चप्पल होती थी, तो वो चप्पल में उनकी तबीयत भी खराब होती थी, वो ढंग से काम भी नहीं कर पाती थी। और मैंने उनकी कोई सेवा करी है तो इसमें कोई गलत नहीं किया। आज मेरा नॉमिनेशन है, उससे पहले यहाँ की औरतों का और खास तौर पर जो ऐसी समाज की औरतें, उनका आशीर्वाद लेना, ये हमको हमारे संस्कार में मिला है। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे हैं मंदिर में। मनीष बिधूड़ी के साथ हिमांशु मिश्रा। All right, that's Himanshu speaking to Parvesh Verma, who's contesting against Arvind Kejriwal. The third candidate is Sandeep Dikshit. This is going to be a key battle. This is at the Valmiki temple. And remember, this is to seek blessings, of course, but this is to reach out to a certain vote group, specifically the Valmiki group, especially the population that resides in the area in New Delhi. It's an outreach to the economically weaker section. Both Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party, BJP, Congress have done it. But it will be eventually whether it's the anti-incumbency against Aam Aadmi Party, or will it be a change with regard to BJP, which is already at the centre, works for the BJP, or will it be Congress bringing a surprise if Sandeep Dikshit has been able to campaign well with Rahul Gandhi?